Assalamu alaikum dear students, welcome to Amir Mathematics. My name is Amir Hamza Noor. अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्लास है उसमें से ना 55 स्टूडेंट्स टोटल हैं, 34 क्रिकेट को लाइक करते हैं एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। अब देखें टोटल 55 हैं, जो 34 हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और जो 30 हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दी 2 गेम्स। यानी जो हर स्टूडेंट है ना वो कम से कम एक गेम खेलना लाजमी पसंद करेगा, और ये भी हो सकता है कि एक बंदा 2 गेम्स खेलना पसंद करे, क्योंकि देखें ना टोटल तो 55 हैं, जो 34 हैं वो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं और 30 हॉकी पसंद कर रहे हैं। इन दोनों को आप ऐड करके देखें वो तो 55 से ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो दोनों गेम्स को खेलना पसंद करेंगे। हमने वो वाले स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। इसमें एक दो फार्मूले हैं बिल्कुल आसान से, वो हम यूज़ करेंगे। उनको मैं क्वेश्चन के दौरान ही ना हम उनको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैंने 2 सेट्स बनाए हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं उनको मैंने ए कह दिया है, यानी ऐसे स्टूडेंट्स को सेट ए में रख लिया है, और जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं उनको सेट बी में रख लिया है। अब उनकी टोटल तादाद है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। एन ऑफ़ ए से क्या मुराद है, यानी सेट ए में कितने स्टूडेंट हैं। एन ऑफ़ ए वो 34 है और एन ऑफ़ बी कितना है, वो 30 है। एन ऑफ़ बी से मुराद के हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी ए और बी दोनों सेट्स, जो पूरी क्लास की जो पूरी तादाद है वो कितनी है, 55 है। यूनियन से जहाँ पे और आएगा ना क्वेश्चन में और आएगा, वहाँ पे हम यूनियन का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे एंड आएगा इसका मतलब होगा इंटरसेक्शन। ये जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे तो इस बात की आपको मज़ीद सही तरह से समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वाला फार्मूला है, ये है ए यूनियन बी, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में इज़ इक्वल टू एन ऑफ़ ए प्लस एन ऑफ़ बी। यानी जो क्रिकेट को लाइक करते हैं और जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, सॉरी सेकंड बी था हॉकी वाला, जो हॉकी को लाइक करते हैं, और उनमें से हम माइनस कर देंगे वो वाले स्टूडेंट्स जो दोनों को लाइक करते हैं। एंड यूज़ हो रहा है ना, यानी जो क्रिकेट को लाइक करते हैं और से मुराद वो उर्दू वाला और है, एंड यानी कि एंड जो हॉकी को लाइक करते हैं वो वाले हम माइनस कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, वो 55 हैं। जो क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं वो 34 हैं। जो हॉकी को लाइक कर रहे हैं वो 30 हैं, माइनस वो वाले स्टूडेंट्स जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, यानी 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। यानी 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद कर रहे हैं, यानी वो क्रिकेट को भी पसंद कर रहे हैं और हॉकी को भी पसंद कर रहे हैं। यही फार्मूला है जो 2-3 क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसको आप ठीक तरह से देख लें। यानी जो ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं प्लस ऐसे स्टूडेंट्स जो हॉकी खेलना पसंद कर रहे हैं, उनमें से ये दोनों को ऐड करके फिर हम माइनस कर लेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो हॉकी भी पसंद कर रहे हैं और क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं, उनको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़
किसी कोई कंपनी है या कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ पे 500 एम्प्लॉयज़ हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, यानी 250 जो है ना वो उर्दू बोल सकते हैं। जो 150 हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 वो सिर्फ पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टोटल सारे मिल मिला के ये कितने हो गए 500। अलग अलग उन्होंने बता दिया है कि 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 पंजाबी बोल सकते हैं। अब कुछ एम्प्लॉयज़ इनमें से ऐसे भी हैं जो 2 ज़ुबानें बोल सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दे दी है। यानी 40 लाइक्स उर्दू एंड इंग्लिश। जो 500 में से 40 लोग ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। और 10 बंदे ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। ये उन्होंने ना अलग अलग इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इतने इतने बंदे ये 2 ज़ुबानें बोल सकते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि उन बंदों की तादाद बताएं जो सारी तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो पिछला क्वेश्चन है उसकी एक्सटेंशन है, तो इसको देख लेते हैं हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह हमने 3 सेट बना लिए हैं, चूँकि इसमें 3 लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं। तो यू कह लें द सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू, जो उर्दू बोलते हैं, और ई वाले वो वाले हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और पी कह दिया जो पंजाबी बोलते हैं। उनकी तादाद लिख लें। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डैट कैन स्पीक उर्दू, एन ऑफ़ यू ये 250 है, एन ऑफ़ ई जो इंग्लिश बोलते हैं वो 150 है, और जो सिर्फ पंजाबी बोल सकते हैं वो कितने हैं, वो 50 हैं। अच्छा, और टोटल जो कितने थे, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे, वो सारे वो 500 थे। अब उसके बाद जो ये वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई थी इसको एंड के साथ लिखेंगे। यानी 40 वो वाले हैं जो जो उर्दू भी बोलते हैं एंड इंग्लिश, यानी 40 लाइक्स उर्दू एंड इंग्लिश। तो उर्दू एंड यानी ये कम्प्लीमेंट का साइन आएगा ई, ये 40 हैं। इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले ये 30 हैं, और उर्दू और पंजाबी बोलने वाले ये 10 हैं। अब हमें वो वाले बंदे फाइंड करने हैं, हमें वो वाले एम्प्लॉयज़ फाइंड करने जो तीनों ज़ुबानें बोलते हों, जो जिनको उर्दू भी आती हो एंड उनको इंग्लिश भी आती हो। एंड मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि ये कम्प्लीमेंट आपको इस बात की समझ आ सके, और उनको पंजाबी भी आती हो। अब इसका फार्मूला कौन सा है जी, ये टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इज़ इक्वल टू जिनको उर्दू आती है उनको ऐड कर लें, जिनको इंग्लिश आती है उनको ऐड कर लें, जिनको पंजाबी आती है उनको ऐड कर लें। अच्छा, इसके बाद फिर माइनस करें। माइनस कौन से करने हैं, जिनको यानी इन दो दो के मिला के माइनस करना है। यू एंड ई वाले माइनस कर लें, ई और पी वाले माइनस कर लें, यू और पी वाले माइनस कर लें, और एंड पे जाके इन सब का जो कम्प्लीमेंट है उनको ऐड कर लें। नंबर ऑफ़ ये यू उर्दू एंड ई इंग्लिश और ये पंजाबी। इसको बस थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लें, तो क्वेश्चन आपको लिए सॉल्व करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। टोटल वो 500 थे, उर्दू वाले जो 250 हैं, इंग्लिश वाले 150 हैं। इन सब की वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, तो इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये चीज़ हमने वैसे फाइंड करनी है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से ये 500 था टोटल था, तो बाकी अब इसको सॉल्व करेंगे तो वो एन ऑफ जो यानी जो तमाम ज़ुबानें बोलने वाले उनकी तादाद हो जाएगी 130। 130 कैन स्पीक ऑल दी लैंग्वेजेस। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक स्पोर्ट इवेंट हो रहा है। इन स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। 19 लोगों ने ना नीली शर्टें पहनी हुई हैं स्पोर्ट्स इवेंट में, और 15 लोगों ने ग्रीन शर्टें पहनी हुई हैं।
19 ने ब्लू पहनी हुई हैं और 15 ने ग्रीन पहनी हुई हैं। और 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, यानी 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन यानी दोनों कलर्स वाली ने शर्ट पहनी हुई, यानी हाफ़ का कलर वो ब्लू होगा या हाफ़ का ग्रीन होगा, यानी उस शर्ट पे दोनों कलर हैं, ब्लू भी है और ग्रीन भी है। अच्छा जी, इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, 4 वियर ए कैप एंड ब्लू शर्ट। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है और साथ में कैप ली हुई है। 2 वियर ए कैप एंड ग्रीन शर्ट। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है और साथ में कैप ली हुई है। अब हमें फाइंड क्या चीज़ करनी है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ए ब्लू और ए ग्रीन शर्ट और ए कैप इज़ 25। यानी वो स्पोर्ट्स इवेंट है ना, उसमें टोटल जिन्होंने कुछ भी पहना हुआ है वो टोटल तादाद उनकी कितनी है, 25 है। अच्छा, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। हमें ये बात फाइंड करनी है कि कितने लोगों ने सिर्फ कैप पहनी हुई है। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। हमें कैप्स वाले बंदों की तादाद बतानी है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सेम उसी तरह जो पहला स्टेप था, बी को लिख लिया है जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, जी जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, और सी द सेट ऑफ पीपल वेयरिंग कैप्स। सी वो वाले बंदे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। एन ऑफ बी जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है वो 19 हैं, जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है वो 15 हैं, और हमने कैप वाले बंदे फाइंड करने हैं ना, तो एन ऑफ सी, इसको एक्स कह लें, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसके बाद वो ब्लू और जो ग्रीन वाले कितने थे, ब्लू और ग्रीन वाले वो 3 हैं, और कैप और ब्लू वाले वो 4 हैं। ये इन्फॉर्मेशन सारी क्वेश्चन में गिवन है, और कैप और ग्रीन वाले वो 2 हैं। ये वही इन्फॉर्मेशन है ना जो ये सारी क्वेश्चन में गिवन है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। और ये बात भी बताई गई है कि टोटल जो उस इवेंट में टोटल लोग कितने थे, वो 25 हैं। अब देखें इसमें ना क्वेश्चन में 2 चीज़ें अननोन हैं। कौन सी चीज़ें अननोन हैं जी? एक तो उसने हमें बताया है कि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। उसको मैंने एक्स से डिनोट कर दिया था, ये एक्स से उसको डिनोट किया है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है कि कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है। लेकिन चले मैं फार्मूला लिखता हूँ, वहाँ से आपको बताता हूँ कि किस तरह 2 चीज़ें गिवन हैं, किस तरह 2 चीज़ें अननोन है इसमें से। उसी तरह से फार्मूला जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसी तरह ये वाला फार्मूला बना लेना है। यानी ये टोटल नंबर ऑफ हैं बंदे जो उस इवेंट में थे, इन जो अलग अलग थे, ब्लू वाले, ग्रीन वाले, कैप वाले, उन सबको ऐड करके बाद में उनको 2-2 वालों को माइनस कर लेना है। प्लस जो ये इन्फॉर्मेशन है ना कि जिन्होंने ब्लू वाली शर्ट भी पहनी हुई हो और ग्रीन वाली भी हो और साथ में कैप भी ली हुई हो, ये चीज़ अननोन है। एक तो ये अननोन है, ये इन्फॉर्मेशन अननोन है ना, एन ऑफ सी, ये तो हमने फाइंड करना है। ये चीज़ फाइंड करनी है ना, एन ऑफ सी, जिसको मैंने एक्स से डिनोट किया है, और साथ में ये वाली इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है। अब इक्वेशन एक है, इसमें 2 चीज़ें अननोन है। अब हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, बहरहाल जब बुक आएगी तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एन ऑफ सी ये तो उसने कह दिया है ना, ये चीज़ फाइंड करनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। खैर इसी तरह ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है, 25 टोटल लोग थे इवेंट में, और बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। और इसको सिंप्लीफाई करने से इसकी जगह पे तो एक्स लगा लिया ना, ये एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स प्लस ये बन जाएगा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में अगर ये गिवन हुआ
इसकी वैल्यू जब आ जाएगी तो वो हम यहाँ पे पुट करके वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने सिर्फ कैप पहनी हुई है। बहरहाल इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही है। एग्जांपल्स में भी इसी तरह सॉल्व किए हुए हैं। इस क्वेश्चन में अब इसकी वैल्यू वो गिवन नहीं है। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो वो यहाँ पे पुट करके हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हमें इस बात का पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने सिर्फ कैप पहनी हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन ए ट्रेनिंग सेशन, कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, जो 17 लोग हैं ना उनके पास लैपटॉप्स हैं। 11 हैव टैबलेट्स, यानी 11 बंदों के पास टैबलेट्स हैं। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 9 बंदे ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। 6 बंदे ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और बुक्स भी हैं। 4 ऐसे हैं जिनके पास ये टैबलेट भी है और बुक्स भी हैं। अब देखें, 8 बंदे ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, यानी उसके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और साथ में बुक्स भी हैं। 8 बंदे ऐसे हैं। अब जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें यही इन्फॉर्मेशन तो अननोन थी, यानी ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो वाला क्वेश्चन था ना, ब्लू शर्ट वाला, ग्रीन शर्ट वाला और कैप्स वाला, यानी तीनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी उसमें, इसलिए उसमें इशू आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो है, बाकी सारी चीज़ें हमें अब नोन हैं। हमें देख लेते हैं कि अब हमें फाइंड क्या करना है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैब और बुक्स इज़ 35। वो ट्रेनिंग सेशन में ना जो 35 वो टोटल हैं। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। अब देखें, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, सिर्फ हमने ये बताना है कि कितने पार्टिसिपेंट्स के पास सिर्फ बुक्स हैं। सेम उसी तरह से हम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिख लेंगे। एल मैंने कह दिया है कि जिनके पास लैपटॉप्स हैं, सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स। टी हमने कह दिया कि जिनके पास टैबलेट्स हैं, और बी कह दिया जिनके पास बुक्स हैं। वो कितने कितने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एन ऑफ एल वो 17 था, जिनके पास टैबलेट हैं वो 11 है, और बुक्स वाला हमने ये फाइंड करना है कि कितने लोगों के पास बुक्स हैं। अब इसी तरह ये वाली इन्फॉर्मेशन भी लिख लेते हैं कि कितने लोगों के पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी मैंने ये लिख ली है। जिसके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं वो 9 स्टूडेंट्स हैं। लैपटॉप और बुक जिनके पास है वो 6 हैं। टैबलेट और बुक जिनके पास है वो 4 हैं, और जिसके पास तीनों हैं वो 8 है। यही इन्फॉर्मेशन पिछले क्वेश्चन में मिस थी, और टोटल जो ट्रेनिंग सेशन में लोग हैं वो 35 हैं। ये फार्मूला लगाया है। फार्मूला लगाने से हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो एन ऑफ बी फाइंड करना है, यानी कितने स्टूडेंट्स जिनके पास बुक्स हैं उसको मैंने एक्स कह दिया है, एन ऑफ बी को एक्स कह दिया। बाकी जो सारी चीज़ें उनकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं, वो ऊपर से देख के इस फार्मूले में हमने उनको पुट कर लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पुट करने से, इसको सिंपलीफाई करने से x की वैल्यू 18 आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ बुक है उनकी तादाद कितनी है, 18। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी थी, तो मैं आपको वैसे बुक के पेज से दिखा देता हूँ इसकी स्टेटमेंट। ये देखें जी, ए शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें 150 मुलाजिम हैं। उन सब का ना लेबल लगा हुआ है 1 से 150, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल पहला मुलाजिम उसका नाम तलहा है, उसको 1 लेबल लगा हुआ है। दूसरे का नाम उसामा है, उसको 2 लगा हुआ है। इस तरह से उनकी शर्ट्स पे ना नंबर लगे हुए हैं 1 से 150 तक। ये यूनिवर्सल सेट हो गया है, यानी टोटल 1 से 150 तक यूनिवर्सल सेट हो गया है।
अब उसके बाद सेट ए है, उसमें 40 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी। जो 40 मुलाज़म है ना, उनकी सैलरी की ये वाली रेंज है 30K से 45K। यानी 40 मुलाज़म ऐसे हैं जिनकी जो पे है, मंथली पे, वो 30,000 से 45,000 के दरमियान है। ये वो वाले मुलाज़म हैं जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ है 50 से लेकर 89 तक। यानी जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ है ना 50 से लेकर 89 तक, ये टोटल 40 बनते हैं ना ये। और उनकी रेंज कितनी है मंथली पे की? 30K से 45K। इसी तरह जो सेट बी है उसमें 50 मुलाजिम आते हैं, उनकी रेंज है 50K से 80K तक। और इनके ऊपर लेबल लगा हुआ है 101 से 150 तक। इसी तरह एक सेट सी है, उसमें 60 हैं एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो सैलरी की रेंज है वो 100K से 150K है, यानी 1 लाख से 1.5 लाख तक। और उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, ये टोटल 60 है ना, 1 से 49 50 ये हो गए, और 90 से 100। इसकी वो दो कैटेगरीज में उन्होंने कह दिया कि 1 से लेकर 49 तक ये वाले, इनकी भी ये वाली पे है, और 90 से लेकर 100 तक भी। और ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन था, होप सो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व किस तरह से मैंने किया है। ये देखें जी, ये यूनिवर्सल सेट यू था, इसमें टोटल हैं 1 से लेकर 150 तक वो लेबल लगे हुए हैं। जो सेट ए था जिनकी पे थी 30K से 45K, उसमें ये सेट ए है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी है। ये देखें ना, जो क्वेश्चन था, सॉरी, क्वेश्चन था ना, सेट ए वाला क्वेश्चन कौन सा है जिसमें लेबल हैं 50 से लेकर 89। लेकिन मैंने वो दोबारा लिखने में गलत थोड़ा सा लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेट ए में है 50 से 89, लेकिन मैंने ये सेट ए गलत बनाया है, तो हम दोबारा बना लेते हैं। सेट ए कौन सा है जिसमें 51 यहाँ से लेकर 89 तक ये बनते हैं, 89 तक। और इनकी मंथली पे कितनी है? 30,000 से 45,000। इसी तरह सेट बी था, उसकी 50K से 80K है। और जो सी था उसकी 1 लाख से 1.5 लाख तक है। और उनकी वो कितनी है जी, जो रेंज है वो 1 से 49 और 90 से 100। ये क्वेश्चन था। अब हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन सी से लेना है। सेट्स तो हमने बना लिए हैं ना, सेट तीनों बन गए हैं। ये चीज़ इसको अब हमने सिंपल सॉल्व करना है, जिस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो बी पार्ट है उसमें ये वाला सेट फाइंड करके, ये सारा सेट है ना, पहले बी का कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट लेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको ए का कम्प्लीमेंट ले लेंगे साथ में, और जो सेट आएगा उसको काउंट कर लेंगे, चूँकि हमने सिर्फ नंबर बताने हैं। अब चलते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में हम सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कम्प्लीमेंट किस तरह से लेंगे? यू माइनस ए लेंगे ना, तो ये वाला सेट यू है और ये वाला सेट ए है। सेट यू में 1 से लेकर 150 तक हैं, और इसमें हैं जी 50 से लेकर 89 तक। अब 50 से 89 वाले माइनस हो जाएंगे, तो ये बनेंगे 1 से 49 तक। 50 से 89 तो माइनस हो जाएंगे, दोबारा 90 से स्टार्ट हो जाएंगे आगे। यानी ये वाला पोर्शन 50 से लेकर 89 तक इसमें से माइनस कर देना, तो ये वाला सेट बनेगा 1 से 49 और 90 से लेकर 150। इसके बाद सेम उसी तरह हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना, यू माइनस बी, उसका आंसर ये वाला आ गया। अब चूंकि हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट निकालना है, ए कम्प्लीमेंट का ये वाला आंसर है और बी कम्प्लीमेंट का ये वाला आंसर है। इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, सारे एलिमेंट्स ये 1 से 49 हैं, ये 90 से 150 हैं। तो यूनियन में यानी ये 1 से 100 तक सारे आ जाएंगे,
और 100 के बाद भी हैं 150 तक जाते हैं, तो वो सारे का सारा मैक्सिमम सेट यही बनता है। तो ये बन जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। क्वेश्चन यही गिवन है, इसका इंटरसेक्शन ले लें सी के साथ। तो इंटरसेक्शन अब किस तरह से लेंगे ज़रा देखें। ये है 1 से 150 तक है और ये 1 से 49 है। इसमें भी 1 से 49 है ना, तो ये बन जाएगा 1 से 49 इधर बन जाएगा, ये वाला कॉमा लगा लें। बाकी ये 90 से 100 तक बन जाएगा। ये सारा सेट सी के इक्वल है, इसको लिख लें या ना लिखें। बहरहाल जो इसका पहला पार्ट था उसमें हमने सिर्फ इतना ही फाइंड करना था, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन लेना था सी के साथ, तो वो ये वाला सेट बनता है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने ये सारा फाइंड करना है और बाद में वो सेट को हमने काउंट कर लेना है। वो नंबर्स बताने हैं कि इस वाले सारे सेट में कितने नंबर, वो कितने, उसकी तादाद कितनी है। ए सेट तो हमें पता है, बी कम्प्लीमेंट निकाल लें पहले। बी कम्प्लीमेंट हमने वो जो पहला पार्ट था उसमें निकाला है, उसको ऑलरेडी वैसे लिख दिए। अब सी कम्प्लीमेंट निकाल लें, यू माइनस सी करना है। ये सेट यू है, ये सी है, ये वाले नंबर जिसमें से माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा सी कम्प्लीमेंट का। अब बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट कर लें। ये बी कम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, तो ये वाला उसका आंसर आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। अब इस वाले सेट का ए के साथ हमने कम्प्लीमेंट लेना है। ए का इसके साथ कम्प्लीमेंट ले लें। ये सेट ए है इंटरसेक्शन, ये सेट इसका आंसर है। इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ये दोनों चूँकि सेट सेम हैं, ये भी 50 से लेकर 89 तक है और ये भी 50 से लेकर 89 तक है, तो इसके इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन हों, तो वो ये बन जाएंगे। अब चूँकि हमें इसके नंबर्स बनाने हैं, एन लिख दिया ना साथ, एन से मुराद होता है नंबर्स, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये 50 से लेकर 89, इनको काउंट करेंगे तो वो 40 बनेंगे। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन ए सेकेंडरी स्कूल विद 1 to 5 स्टूडेंट्स, एक सेकेंडरी स्कूल है, उसमें जी 125 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। स्पोर्ट्स मतलब उनकी हो रही थी ना, इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। 3 तरह की स्पोर्ट्स थी, एक फुटबॉल था, एक हॉकी है और एक क्रिकेट है। 60 स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन अब दी हुई है, इंफॉर्मेशन को देखते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन है। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 60 स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्रिकेट खेलना पसंद किया है। 70 थे उन्होंने फ़ुटबॉल खेली है, 40 है उन्होंने हॉकी खेली है। टोटल हैं 1 to 5 थे, वो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। 25 ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को खेला है। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फ़ुटबॉल और हॉकी दोनों खेले हैं। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट और हॉकी ये दो खेलना पसंद किए। अब पहला क्वेश्चन जो है ना वो ये है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। हमने ये बताना है कि जो तीनों स्पोर्ट्स हैं फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये तीनों चीज़ें खेली हैं। सेम फार्मूला इस पे भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एफ़ में लिख लिया है, एफ़ इज़ इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, यानी एफ़ में ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ुटबॉल खेला है, और सी क्रिकेट वाला बना लिया और एच हॉकी वाला। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ुटबॉल खेला वो 70 हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो 60 हैं और जिन्होंने हॉकी खेली है वो 40 हैं। इसके बाद हम बाकी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, जिन्होंने दो दो चीज़ें मिलके खेली हैं वो भी इन्फॉर्मेशन वो ज़रा देख लें। ये तो टोटल है ना जिन्होंने फ़ुटबॉल भी खेला है, यानी ये टोटल वो क्लास की या वो एक स्कूल की तादाद थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो 125 थी। और जिन्होंने फ़ुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेली हैं, इसका मतलब एंड है, एंड वो 25 थे जिन्होंने फ़ुटबॉल हॉकी खेली,
वो 15 हैं, जिन्होंने क्रिकेट और हॉकी खेली वो 10 हैं। हमें ये चीज़ फाइंड करनी थी जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया है। फार्मूला लगा लें, यही फार्मूला है जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने लगाया है। अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। टोटल 1 to 5 हैं। बाकी जिन्होंने फ़ुटबॉल खेला वो 70 थे, क्रिकेट वाले 60 थे, हॉकी वाले 40 हैं, जिन्होंने दो दो चीज़ें मिल के खेली हैं, जिन्होंने दोनों चीज़ों को यानी पसंद किया वो भी इन्फॉर्मेशन थी सारी। यहाँ पे इसमें सारी पुट कर लें अब, प्लस ये चीज़ फाइंड करनी है। ये देखें, इसको मैंने एक्स कह दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जिन्होंने तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट किया वो 5 बने हैं। अब जो इसका बी पार्ट है ना, उसमें हमने वैन डायग्राम बनानी है। यानी वैन डायग्राम से हमने जो जो रिज़ल्ट्स निकाले हैं ना वो ज़रा देखना है कि वो वैन डायग्राम की मदद से बताना है हमने। यानी ये जो पहले वाला सर्कल है ना, इसमें 35 वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ फ़ुटबॉल खेला है। 20 वो वाले हैं जिन्होंने फ़ुटबॉल और साथ में उन्होंने क्रिकेट भी खेली है। वो क्रिकेट वाले सर्कल में भी तो आ रहा है ना। इसी तरह ये वाले स्टूडेंट्स कौन से थे जिन्होंने क्रिकेट भी खेली, फ़ुटबॉल भी खेला और हॉकी भी खेले, वो 5 बनते थे। ये देखें, अब ये वाला जो 5 है ये तीनों सर्कल्स का पार्ट है। यानी एफ़ वाले का भी है, सी वाले का भी है और एच वाले का भी है। ये वाला 5 ठीक हो गया। इस तरह से ये यानी डायाग्राम की मदद से हमने ये बता देना है, ये वैन डायग्राम बन जाएगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन के 2 ही पार्ट थे, तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। यानी एक सर्वे किया गया है, उसमें 130 बंदों से पूछा गया है उनकी फेवरेट फूड्स के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और अगर किसी भी बात की ना समझ आए ना तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप उसमें भी वहाँ से भी आप मेरा नंबर लेके उधर से भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, कहाँ तक पहुँचे थे। ए सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130, एक सर्वे हो रहा है उसमें 130 लोगों से ना पूछा गया है उनकी फेवरेट फूड के बारे में। 40 पीपल लाइक्ड निहारी, यानी 40 बंदों ने ना निहारी को पसंद किया है। 65 ने बिरयानी को किया है और 50 ने कौरमे को किया है। अब आप देखें, इन तीनों को अगर ऐड करें ना तो वो 130 से ज़्यादा हो जाते हैं। यानी इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दो दो चीज़ों को पसंद किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। 20 लोगों ने निहारी और बिरयानी दोनों पसंद किए हैं। 35 ने बिरयानी और कौरमे को पसंद किया है। 27 ने निहारी और कौरमा इसको पसंद किया। 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों चीज़ों को पसंद किया है, यानी उनको वो निहारी भी पसंद है, बिरयानी भी पसंद है और साथ में कौरमा भी पसंद है। अब जो इसका पहला पार्ट है ना, उसमें उसने पूछा है जी, एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। इसका पहला पार्ट है ना, उसमें हमने ये बताना है एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। यानी आर वाला पार्ट हमने फाइंड करना है, यानी ये यूनियन वाला पार्ट निहारी और बिरयानी और कौरमा, ये वाला पार्ट हमने फाइंड करना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। यानी जिनको निहारी पसंद है वो 40 हैं, जिनको बिरयानी पसंद है वो 65 हैं, जिनको कौरमा पसंद है वो 50 हैं और जिनको दो दो चीज़ें पसंद है वो भी लिखी हुई हैं। और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूले में सारी चीज़ें ये पुट की, ये सारी चीज़ों की वैल्यूज़ जो कि गिवन थी ये इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना 85। ये वो वाले बंदे हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, जिनको या निहारी पसंद है या बिरयानी पसंद है या फिर कौरमा पसंद है। अब जो इसका है ना पार्ट नंबर 2, उसमें हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक्ड बिरयानी, निहारी और कौरमा।
यानी इसमें वो वाले बंदे फाइंड करने हैं जिनको ना निहारी पसंद है, ना बिरयानी पसंद है, ना कौरमा पसंद है, यानी जिनको इनमें से कुछ भी नहीं पसंद। और पहले हमने जो 85 जो वैल्यू निकाली है ना, वो किस चीज़ की थी, जिनको यानी इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ जिनको पसंद थी वो हमने निकाल ली। अब एन ऑफ इसका कम्प्लीमेंट निकाल लें। इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो टोटल में से यू में से ये फाइंड माइनस कर देंगे। यानी अब हमने फाइंड करना है ना जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, वो टोटल में से जिनको कोई चीज़ पसंद है वो माइनस कर लेंगे, तो वो वाले नंबर्स आ जाएंगे जिनको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। 130 में से आप लोग 85 माइनस करेंगे तो वो बन जाएंगे 45। अब 45 वो वाले बंदे हैं जिनको ना तो निहारी पसंद है, ना इनको बिरयानी पसंद है, और ना ही इनको कौरमा पसंद है। अब चलते हैं इसका जो पार्ट नंबर सी है उसकी तरफ। हाउ मैनी पीपल लाइक्ड ओनली वन फूड। हमने वो वाले बंदे फाइंड करने हैं जिनको सिर्फ़ निहारी पसंद है, या उनको सिर्फ़ बिरयानी पसंद है, और या उनको सिर्फ़ कौरमा पसंद है। अब किस तरह से फाइंड करेंगे ये टोटल है एन ऑफ एन। ये एन ऑफ एन टोटल निहारी वाले हैं ना, ये टोटल निहारी वाले हैं, और माइनस कर देंगे बाकी निहारी वाले जो भी कम्बिनेशन होंगे, चूँकि हमने वो वाले फाइंड करने जिसको सिर्फ़ और सिर्फ निहारी पसंद है। टोटल निहारी वाले माइनस, अब ये वाले वो वाले बंदे हैं जिनको निहारी के साथ बिरयानी भी पसंद है, निहारी के साथ कौरमा है, या निहारी के साथ और भी वो चीज़ों को लाइक करते हैं, ये सारे माइनस कर देंगे निहारी में से। तो 40 माइनस ये वाले माइनस हो जाएंगे, तो 5 वाले वो बंदे रह गए हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ निहारी पसंद है। इसी तरह जब हम बिरयानी वाले अब पसंद करेंगे तो ये टोटल बिरयानी वाले हैं जिनको 65 वो वाले बंदे हैं जिनको वो बिरयानी पसंद है, माइनस ये वो वाला ग्रुप है जिसको बिरयानी के साथ कौरमा पसंद है, वो 35 थे, वो भी माइनस कर लिए। जिसको बिरयानी के साथ वो एन से क्या था, निहारी थी, तो वो भी माइनस हो गए। जिनको तीनों पसंद थी वो 12 थे, वो भी माइनस हो गए। तो 22 वो वाले बंदे हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी पसंद है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें हमने कौरमा उसी तरह से फाइंड करना है कि वो वाले बंदे बताएं जिनको सिर्फ़ कौरमा पसंद है। तो टोटल कौरमा वाले 50 थे, और इसमें से माइनस कर लेंगे ये वाला ग्रुप जिसको कौरमे के साथ और भी चीज़ें पसंद हैं। तो कौरमे के साथ जिनको बिरयानी पसंद थी वो 35 थे, कौरमे के साथ जिनको निहारी पसंद है वो थे जी 27 थे, और साथ में ये वाला भी। ये टोटल 0 बंदा है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ वो कौरमा पसंद है, यानी जिसको सिर्फ़ कौरमा पसंद है वो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। अब जिस तरह वो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी वैन डायग्राम बनाई थी, अब इस क्वेश्चन में भी वैन डायग्राम है, लेकिन इसका थोड़ा सा पैटर्न और है। आप बस सिंपली इसको तैयार करने का जो मेथड है ना, आप इसको बस देख लें, समझ लें इसको। यानी ये वाला ग्रुप निहारी वाला है, ये वाला सर्कल, और ये वाला सर्कल बिरयानी वाला है, और ये वाला सर्कल कौरमे वाला है। अभी देखें ना, हमने जिसको सिर्फ़ कौरमा पसंद था वो 0 ही है ना, तो वो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। जिसको सिर्फ़ निहारी पसंद थी वो 5 था। ये इसमें थोड़ी सी तकनीक है, लेकिन आप इसको बस ना एज़ इट इज़ इसको बना लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब 5 वो वाले हैं जिसको सिर्फ़ निहारी पसंद थी, 22 वो थे जिसको सिर्फ़ बिरयानी पसंद थी, ऐसे ही हमने फाइंड किया ना। और 12 वो हैं जिनको यानी सारा कुछ पसंद है, जिसको बिरयानी भी पसंद है, निहारी भी और कौरमा भी। बहरहाल ये इसकी वैन डायग्राम थी, इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसमें यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज एंड हो गई है। इसमें कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल वो 9th वाले बच्चों के लेवल के ही हैं, कुछ थोड़े से उन्होंने एडवांस डाले हुए हैं।